नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यदि सी का मान 3 है, कैट का मान 24 है, तो पुलिस का मान क्या निकलेगा? पुलिस का कोड क्या ज्ञात होगा? सी का मान हो गया 3। सी का मान हमें पता है 3 होता है, तो कैट का 24 कैसे हो जाएगा वो ज्ञात कर लेते हैं। कैट बराबर 24 दिया है, तो कैट का मान होता है सी का 3, ए का 1, टी का 20। अब इस तीनों को जोड़िए, 3 1 4 और 20 बराबर 24। ये समझ में आ गया। कोड क्या है? स्थानीय मान का योग। अक्षरों का स्थानीय मान का योग कोड में दिया हुआ है। तो अब हम पुलिस का ज्ञात करेंगे कि पुलिस के कोड में क्या दिया है, और पुलिस का कोड ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, CEPOLI, पी का मान 16, ओ का मान 15, एल का मान 12, आई होता है 9, C3E5। अब इस सबों को जोड़ेंगे यदि हम, 16 जोड़ 15 जोड़ 12 जोड़ 9 जोड़ 3 जोड़ 5। अब इसको जोड़िए, कितना हो रहा है? 16 5 3 8, 9 8 17, 2 19, 5 24 और 6 30। 30 का 0 हासिल 3, 3 1 4, 1 5, 1 6। मतलब हमारा जो योगफल कितना आ गया? 60। तो पुलिस का कोड 60 आंसर होगा, जो कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्न का सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों में से संबंधित शब्द को चुनिए। कुत्ता का संबंध जलांतक के साथ ज्ञात करते हुए मच्छर का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ऑप्शन से ढूंढना है। अब देखिए, कुत्ता के काटने से जलांतक नामक रोग होता है। रोग, ये रोग का नाम है जो कुत्ता से संबंधित रोग है। तो मच्छर से संबंधित रोग कैंसर नहीं होता है, ऑप्शन ए संभव नहीं है। मच्छर के काटने से मृत्यु नाम का रोग भी नहीं होता, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। मच्छर के काटने से मलेरिया नाम का रोग होता है, तो यह रोग ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा, जो हमने संबंध ढूंढ लिया दोनों शब्दों के बीच। डंक, मच्छर तो डंक मारता है, लेकिन डंक कोई बीमारी का नाम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। उसे ज्ञात करने के लिए संख्याओं के बीच क्या संबंध है वो देखते हैं। 15 में 2 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है। 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 में 5 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, और 27 में 2 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। जोड़ का यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। अब हम घटाव का देखेंगे। घटाव में तो 15 में 2 घटेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। तो अब इसमें घटाव का तो पैटर्न लगा हुआ है ही नहीं। तो आखिर पैटर्न क्या लगा हुआ है वो ढूंढना होगा। अचानक दिमाग में आपको ढूंढना होगा। ये सारी प्रक्रिया दिमाग में करना होता है एग्जाम में। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए ये करके हमने आपको बताया कि जोड़ का जब पैटर्न यहाँ लगाएंगे तो जोड़ का पैटर्न यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो अब क्या कर रहा है? ये कर रहा है 15 को में 5 जोड़ते हैं तो एक संख्या छोड़ के 20 हो जा रहा है। 20 में 7 जोड़ते हैं तो 27 हो जा रहा है। 7 जोड़ते हैं तो 27 हो जा रहा है। 5 के बाद 7। अब देखिए ऊपर में दूसरी संख्या को 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। और 22 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे
तो 29 हो जा रहा है। मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि 5 अगली संख्या 7 अगली संख्या 9 हो जाएगा। मतलब 7 में हम कितना जोड़ें, यहाँ पर देख लेते हैं। 7 में क्या 9 जोड़ने से 38 हुआ, मतलब 29 में 9 जोड़ने से 29 में 9 जोड़ेंगे तो 38 हो रहा है। इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे भी लग जाएगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान के पास कि अगली संख्या, मतलब 27 में 9 जोड़ लेंगे तो जो आएगा वही संख्या हमारा आंसर होगा। और 27 में 9 जोड़ने से क्या आएगा, 9 7 16 36 आएगा। तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है 36 वही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या को चुनना है और संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर ढूंढना है। तो नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या क्या है, 215 को क्या किया कि 6 हो जाएगा। तो 215, इसको दो तरीका से हम बना सकते हैं। 215 को 2 जोड़ 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 216। 216 क्या है, 6 का घन है। 6 का क्या है, घन है। तो हम ये आंसर ढूंढ लिए कि किसका घन है, 6 का घन है। तो 124 में वही पैटर्न हम लगाएंगे। 124 में 1 जोड़ देते हैं तो 125 हो जाता है। और 125 किसका घन होता है, 5 गुने 5 गुने 5। इसका मतलब है 5 का घन। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा आंसर, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 5। अगली संख्या 5 का क्यूब होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। यहाँ लुप्त संख्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखिए इसमें हमेशा ध्यान रखिए, बड़े संख्या की तरफ हमें दौड़ना होगा, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ। अब यहाँ बाएं तरफ छोटी और बड़ी संख्या, पहले इसको ही हम देख लेते हैं। 8 को और 3 को क्या करें, कौन सा गणितीय संक्रियाएं करें कि 21 हमें प्राप्त हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, तो उसमें क्या है इसी को हम देख लेते हैं। 8 गुना 3 यदि करते हैं तो 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, और 24 में से इसी संख्या को घटा देते हैं। देखिए 8 को 3 से गुना कर दिए और खुद इसी संख्या को घटा देंगे, इसी संख्या को घटा देंगे तो 24 में से 3 गया तो 21, हमारा ये संख्या प्राप्त हो गया। अब इसी तरह ही हम दूसरे में देखते हैं, 6 गुना 5, क्या ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहा है। और इसी 5 को घटा देंगे, इसी 5 को घटा देंगे तो 6 पंचे 30 में से 5 गया 25। देखिए यही आ गया ना। इसका मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया, हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि दोनों संख्याओं को गुना करके और दूसरी संख्या को गुणनफल से घटा लेते हैं। गुणनफल से दूसरी संख्या जो 2 है यहाँ पे, इसको घटा लिए तो प्राप्त संख्या हमारा आंसर हो जाता है। 12 दूनी 24, 24 में से 2 गया तो 22, प्राप्त संख्या 22 हो गई, वो हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 22, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं वाला में हमेशा ध्यान रखिए, नहीं मेन तो बन जाएगा क्योंकि एम भी है, ई भी है और एन भी है, मेन। सेम भी बन जाएगा, एस भी है, ए भी है, एम भी है, ई भी है। स्टार्ट में एस है, टी है, ए है, लेकिन आर नहीं है, लेकिन आर नहीं है। देखिए स्टार्ट में, इसका मतलब है ऑप्शन सी जो हमारा होगा स्टेटमेंट शब्द से नहीं बनेगा। और हमें ढूंढना भी वही था कि जो शब्द नहीं बने। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए विकल्पों में से
विषम की पहचान करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है विषम की पहचान करना है। क्या है विषम, कैसा है विषम? ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से विषम विषम ढूंढना है। ये दिखने से ही दिख रहा है हमें कि ये घन है, ये 2 का घन है, 2 गुना 2 गुना 2 मतलब 2 का घन है। ये 9 3 तिया 9 तिया 27, ये 3 का घन है, 3 गुना 3 मतलब 3 का क्यूब, स्क्वायर बोल दिए, यहाँ पे क्यूब होगा। 7 क्या है, 7 गुना 7, ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन 216 क्या है, 6 36 छक्के 216, यह 6 का क्यूब है, घन है। इसका मतलब ये 3 जो ऑप्शन है ए बी और डी वो पूर्ण घन संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो इस चारों में ऑप्शन सी विषम पहचान हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। देखिए इसमें भी हमें भिन्न की पहचान करना है, और भिन्न की पहचान में क्या करना है, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, नंबर्स, स्थानीय मान, किसी भी तरीके से भिन्न ज्ञात करना है। तो डी क्या है, ई क्या, अच्छा ये तो क्लियर दिख रहा है, ई एक वॉवेल्स है, बाकी क्या है, ई एक वॉवेल है, बाकी सारा कंसोनेंट है, बाकी एफ भी कंसोनेंट है, जी भी कंसोनेंट है। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा इस चारों ऑप्शन में से भिन्न है, तो ऑप्शन बी हमारा भिन्न की पहचान में सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है। मतलब पहले ए वाला, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद ऐसे करके जेड तक का हमें लिखना होता है। तो अब यहाँ पे कौन सा क्लोन, सी एल 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 और सी आर करके एक है, तो एल सी तो सब में कॉमन है, इसको तो कट कर दीजिए। हमें देखना क्या है, एल उसके बाद और उसके बाद आर वाला है, तो एल होता है 11 नंबर 12 नंबर और आर होता है 18 नंबर, तो 12 नंबर वाला पहले आएगा। तो अब एल वाला 3 शब्द है, 1 2 3 4 शब्द है, 5। अब इस पांचों में से कौन सा एल वाला पहले आएगा। अब एल हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद देखना है कि एल के बाद क्या है, एक में ओ है, एक में आई है। देखिए कई तरीके से इसको हम छांट सकते हैं। एक में आई है, उसके बाद ऑप्शन 3 में यू है और ऑप्शन 5 में ए है। अब इसमें सबसे पहले हमारा कौन वाला आएगा, ए वाला आएगा। इसका मतलब 5 नंबर वाला हमारा ऑप्शन पहले आएगा, 5 नंबर वाला ऑप्शन पहले आएगा। ऑप्शन में सब में 5 पहले है बस। अब सेकेंड, ये तीसरा लेटर भी हमारा क्लियर हो गया। अब चौथा लेटर देखते हैं। चौथा लेटर इसमें एम है, इसमें एन है, ऊपर वाला में क्या है, एन है, 2 नंबर में क्या है, एम है, और तीसरे नंबर में क्या है, चौथा लेटर टी है, और उसके बाद पांचवा में क्या है, पांचवा तो क्लियर हो गया, 1 नंबर में आएगा। अब इस तीनों में कौन आएगा दूसरे नंबर पे, वो देखना है। अब देखिए एन एम टी, एन होता है, एन का स्थानीय मान होता है 14, एम होता है 13, टी होता है 20। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, एम वाला अक्षर जो होगा, मतलब एम वाला हमारा ऑप्शन 2 में दिख रहा है, तो 2 वाला ऑप्शन क्रम 2 में आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 2 वाला ऑप्शन 2 में। हम कैसे ढूंढ रहे हैं वो देखिए। अब एन क्लियर, एम क्लियर हो गया, चौथा लेटर क्लियर हो गया, सी 1 2 3 4 क्लियर हो गया। पचमा को देखते हैं, पचमा लेटर में कौन सा है, ऊपर में ई है, तो हम ई लिखेंगे। पांचवा लेटर में यहाँ पे क्या है, ए है, तो ए है, तो ये क्लियर है, पहले ए वाला ही आएगा, पहले ए वाला ही आएगा। और यहाँ टी है, यहाँ टी है, इसका मतलब ए वाला पहले आएगा। अच्छा 2 नंबर तो हो गया, 2 नंबर को तो लिखना ही नहीं था हमें, 2 नंबर क्लियर था, 2 नंबर छोड़ दीजिए। ई और टी में पहले कौन आएगा, तो ई वाला पहले आएगा। इसका मतलब 5 2 के बाद 1 नंबर वाला तीसरे क्रम में आएगा, 1 नंबर वाला
तीसरे क्रम में आएगा। तो अब बचा कौन, एक नंबर क्लियर हो गया, यहाँ एम क्लियर हो गया, यहाँ ए क्लियर हो गया, यहाँ सी क्लियर हो गया। तो हमारे पास बच गया टी। उसके बाद टी कितने नंबर पे है, ये टी वाला टी वाला 3 नंबर पे है, इसके बाद 3 नंबर आ जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। बचा कौन, चौथा एक ही, बस वो 4 नंबर में आ जाएगा। ये क्रम जिस ऑप्शन में दिखेगा हमारा, वो क्रम आपका सही आंसर होगा। यह क्रम किस में दिख रहा है, यह क्रम हमारा दिख रहा है 5 2 1 3 4 ऑप्शन सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, एक विशिष्ट कॉर्ड भाषा में रेंज को क्या लिखा है। देखिए रेंज को क्या लिखा है, आर, रेंज को आर ए एन जी ई, रेंज को लिखा है एफ आई क्यू ई डब्ल्यू। आर होता है 18 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, एन 14 पे, जी 7 पे, ई 5 नंबर पे। एफ होता है कितने नंबर पे, एफ होता है 6 नंबर पे, आई 9 पे, क्यू 17 पे, ई 5, डब्ल्यू 23 नंबर पे। अब देखिए इसमें कैसे हम इसका पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न ढूंढिए आप लोग। पैटर्न क्या सामने में दिख रहा है, शुरू से अंत तक में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है। शुरू में चेंज नहीं किया, लास्ट को एक जोड़ के यहाँ पे किया है। 5 को 1 जोड़ दिया 6 हो गया है, 7 को 2 जोड़ दिया 9 हो गया, 14 में 3 जोड़ दिया 17 हो गया, 14 में 3 जोड़ दिया 17 हो गया। उसी प्रकार 1 में 4 जोड़ दिया 5 हो गया, और 18 में 5 जोड़ दिया 23 हो गया। मतलब यहाँ पे पैटर्न क्या है, +1 +2 +3, मतलब +4 +5 का पैटर्न है, वह भी लास्ट अक्षर से। इसी प्रकार हम किसका ज्ञात करेंगे, एरेज का ज्ञात करते हैं। ARAGE का जो दिया हुआ है कोड, उसे ज्ञात करते हैं। क्या दिया है, FIDVF। क्या यही पैटर्न इसमें लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है। E 5 नंबर, G 7 नंबर, A 1 नंबर, R 18 नंबर, A 1 नंबर। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर, 9 4 22 और 6। 5 में 1 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 7 में 2 जोड़ दिए तो 9 हो गया, 1 में 3 जोड़ दिए तो 4 हो गया, 18 में 4 जोड़ दिए तो 22 हो गया, 1 में फिर 5 जोड़ दिए तो 6 हो गया। तो इसमें भी क्या पैटर्न लगा हुआ है, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 का पैटर्न लगा हुआ है। तो यह पैटर्न जब हम ज्ञात कर लिए तो हमें प्रैंक का भी इसी पैटर्न पे निकाल लेना है। तो प्रैंक का भी हम निकाल लेते हैं। प्रैंक का कहाँ निकाले, प्रैंक का यहाँ निकाल लेते हैं। प्रैंक का जब हम निकालेंगे तो प्रैंक का जगह कम है तो हम यहाँ ही निकाल लेते हैं। प्रैंक का यहाँ पे ही निकाल लेंगे। के में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, के में जब 1 जोड़ देंगे +1 कर देंगे, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, L हो जाएगा। L वाला ऑप्शन हमारा देखिए ऑप्शन बी में एक ही दिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, के वाला ऑप्शन। अच्छा, इसको हम हटा के साफ करके ही आपको बता दे रहे हैं। प्रैंक का जब हम ज्ञात करेंगे तो प्रैंक का कैसे निकालेंगे, प्रैंक में यहाँ पे ही निकाल लेते हैं। PRANK, प्रैंक में हमें पैटर्न क्या लगाना है, +1 +2 +3 +4 +5 का हमें पता है। तो के में पीछे से 1 जोड़ेंगे तो L हो जाएगा, और L वाला आंसर हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है केवल। तो हमारा ऑप्शन सही आंसर निकल गया। लेकिन हम पूर्ण जानकारी देना चाहेंगे इसमें। N में 2 जोड़ेंगे, N होता है 14 2 16, A 1 नंबर तो इसमें 3 जोड़ेंगे, 3 में कितना होता है 4,
R 18, इसमें 4 जोड़ेंगे, 18 4 22, भी 22 में, और 16 में हम 5 जोड़ेंगे तो 21, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21। LPD भी हमारा ऑप्शन बी में है, तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। नीचे दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या है? ए के विपरीत शब्द निकालना है, ए के विपरीत अक्षर को ढूंढना है। तो इस तरह के प्रश्न में हमेशा ध्यान रखिए, जब ये ओपन पासा रहे, ओपन खुला हुआ पासा रहे, तो एकांतर उसका विपरीत होता है। एकांतर मतलब एक का अंतर एक के बाद जी, एक का विपरीत जी हो जाएगा। इसी प्रकार सी का विपरीत कौन हो जाएगा? सी का विपरीत एन हो जाएगा, सी का विपरीत एन हो जाएगा, और बी का विपरीत एफ हो जाएगा, बी का विपरीत एफ हो जाएगा। देखिए, जब पासा को ओपन करेंगे तो कॉर्नर कॉर्नर पे पासा जब भी होता है, तो उसके कॉर्नर कॉर्नर के भाग हमेशा ध्यान रखिए, पासा का जब भी निर्माण होगा तो उसके कॉर्नर कॉर्नर का जो भी भाग होता है वह, ये तीनों भाग सटा हुआ रहेगा, तो आमने सामने रहेगा। ये ठीक इसके विपरीत नहीं होगा। तो इसी प्रकार जब ये पासा का ओपन करते हैं पार्ट, तो उसके कॉर्नर को छोड़ के, ये मतलब इसीलिए एक का अंतर लेते हैं हम। एक का अंतर क्यों लेते हैं कि यदि ये ए के साथ यदि जी सटा हुआ रहता, कोई भी भाग, कोई भी पार्ट कॉर्नर से लेके या चारों वर्ग का कोई भी भाग यदि जी के साथ रहेगा, तो ये तो इसके बगल में हो जाएगा, ये इसके ठीक पीछे नहीं होगा। ठीक पीछे का मतलब उस अक्षर का कोई भी भाग उसके साथ लगा हुआ पार्ट नहीं रहता है, तब तो वो विपरीत होता है। और प्रश्न में हमें पूछा गया है ए के विपरीत, तो ए के विपरीत यहाँ ऑप्शन हमारा आंसर निकल गया जी हो जाएगा। और जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, निम्न चित्र में कितने वर्ग हैं? वर्ग ज्ञात करना है। जब वर्ग ज्ञात करना हो और वर्ग में ऐसा भाग हो, पार्ट बना हुआ हो, तो इसमें 1 2 3 4 4 तो वर्ग होते ही हैं, और एक ये सबसे बड़ा वाला वर्ग हो गया 5, कुल 5 वर्ग होते हैं। तो यहाँ पे हमें एक पार्ट दिख रहा है, ये देखिए एक वर्ग ऐसा दिख रहा है जो हमने अभी बनाया है। तो इस वर्ग का कुल 5 भाग हो गया, 5 वर्ग हो गया इसमें। अब उसके अंदर वाला वर्ग को गिनेंगे, तो एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये हो गया 2, एक वर्गीय एक वर्गीय 4, एक वर्गीय एक वर्गीय 4 2 6, एक वर्गीय एक वर्गीय 6 2 8। तो 8 5 13, इस वर्ग में कुल 13 वर्ग हैं, जो हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। विषम को चुनना है, तो अब पहले विषम को चुनने के लिए बड़ी संख्या दी गई है, तो बड़ी संख्या में सम विषम ही देख लेते हैं। यह भी सम संख्या है 6 4 2, 4 8 2, 2 6 2, लेकिन ये विषम संख्या है। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं सारे सम संख्या, और ऑप्शन डी जो हमारा है वह विषम संख्या है। तो इस तीनों में विषम विकल्प भी ऑप्शन डी ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करें। लाभ का संबंध स्थापित करते हुए दुख का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के। तो लाभ का ठीक विपरीतार्थक शब्द है हानि, लाभ का उल्टा शब्द है हानि। उसी प्रकार दुख का उल्टा शब्द होता है सुख, दुख का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? सुख या खुशी, सुख या खुशी। तो खुशी शब्द हमारा कौन सा है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि विपरीतार्थक शब्द है, इसी प्रकार दुख का खुशी विपरीतार्थक शब्द हो गए। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15, आकृति में कितने घन हैं? देखिए आकृति 3
जो बना हुआ है घन का आकृति, इसमें जो रखा हुआ है डब्बा के ऊपर डब्बा, 3 परत हैं। परत मतलब सतह, 3 परत। तो 3 परत में यहाँ तो 3 घन हो जाएंगे, इस घन में 3 घन हो जाएंगे। अब यहाँ हमारे पास 1 और 2 घन सामने में दिख रहे हैं हम, तो उसके ठीक पीछे वाले 3 घन को तो काउंट कर चुके हैं। जब उस 3 घन को काउंट कर चुके हैं तो यहाँ पे बचे 2 2 4। 2 परत यहाँ पे लगा हुआ है, चूंकि 1 परत यहाँ भी दिख रहा है इसलिए 2 परत है, यहाँ पे 2 परत है। तो 2 परत में 2 2 4 घन है। अब यहाँ पे हमारे सब पास 1 2 3 घन के परत दिख रहे हैं, 3 घन दिख रहे हैं, और 3 घन के 1 परत हैं। 3 इसके पीछे और 2 इसके पीछे और 1 इसके पीछे, मतलब टोटल 1 परत है यहाँ पे। तो 1 परत में हमारा कितना घन हो जाएगा? 3 दिख रहा है, इसके पीछे वाला हमने काउंट कर लिया तो केवल 3 ही दिखेगा। केवल क्या दिखेगा हमारे पास? 3 ही दिखेगा, क्योंकि इसके ठीक पीछे वाला हमने 1 2 काउंट कर लिया था, 2 परत में 4। अब कुल कितने घन हो गए? 4 3 7 3 10। कुल घन हमारे कितने हो गए? 10 घन हो गए, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? अब ग्लेज शब्द से कौन सा शब्द बना सकते हैं? GLAZE, यहाँ डी दिया हुआ है और शब्द में डी कहीं नहीं है, तो यह शब्द नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, LAZY, यहाँ वाई दिया हुआ है, जो शब्द में कहीं नहीं दिया हुआ है, तो ये शब्द भी नहीं बनेगा। LEASES दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस शब्द में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इस शब्द से सही आंसर बन जाएगा। अब अगला प्रश्न हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। 26 22 20 16 14 का संबंध स्थापित करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आएगा उसे याद करना है। 26 को क्या किया गया? 22 बना। तो 26 को के और 22 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 26 में से जब हम 22 घटाते हैं तो कितने का अंतर होता है? देखिए, 26 में 22 आए तो -4, 22 से 20 आए तो -2, 20 से 16 आए तो -4, 16 से 14 आए तो -2। मतलब हमने पैटर्न ढूंढा -4 -2 -4 -2 का। जब -4 -2 के बाद, यहाँ -2 के बाद क्या आ जाएगा? -4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 14 में से 4 घटा लेंगे तो 10, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ गुना, तो 10C4, तो 10C4 A 4C4 B6 बराबर ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ सी का मतलब क्या दिया हुआ है? सी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, सी का अर्थ है गुना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सी के जगह पे क्या रख देंगे? 10, और सी के जगह पे गुना रख देंगे 4, कोष्ट कर देंगे। ए का मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है? ए का मतलब जोड़, ए के जगह पे जोड़ रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, और सी का मतलब गुना दिया हुआ था तो गुना रखेंगे, 4 रखेंगे। और बी का अर्थ क्या दिया हुआ है? घटाओ, तो बी के जगह हम घटाओ रखेंगे और 6 का 6 रखेंगे। अब सॉल्व करें इसको। 10 चौके 40, जोड़ 4 चौके 16, घटे 6, और 40 में से 40 10 16 में से 6 गया 10, और 40 10 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 50 आएगा, जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है। तो 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन
बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। नीचे दिए गए विकल्प आकृति में से संबंधित को चुनिए। प्रश्न आकृति यहाँ पे दिया हुआ है, एक पूरे व्हाइट दिया हुआ है और दूसरा जो दिया हुआ है व्हाइट को के आधे भाग को खड़ा लाइन बनाया और आधे भाग में उसके आधे भाग में ये रॉ वाला लाइन बनाया है। तो उसी प्रकार जब यहाँ पे ये बनाएंगे हम तो ये एक प्लेन भाग बनेगा और प्लेन भाग का आधा भाग लेंगे, आधे भाग का फिर आधा करेंगे और उसमें पहले खड़ा वाला लाइन डालेंगे और तब हम यहाँ पे गिरते हुए लाइन को डालेंगे। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो हमारा ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन डी थोड़ा डीप हो गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। नीचे दिए गए प्रश्न में पेपर को मोड़कर कौन सा विकल्प होगा। पेपर को मोड़कर खोलने के बाद देखिए इस पेपर को खोला गया है, पेपर को खोला गया, पहले तो पेपर को मोड़ के ये बनाया गया और इसको कट किया गया है, 3 छेद किया गया और 3 छेद और 1 छेद यहाँ पे किया गया। अब इसको हम जब खोलेंगे तो इस पार्ट को जब खोलेंगे तो ऐसे खुलेगा, ये पार्ट ऐसे खुलेगा, ये तीनों छेद उठ के यहाँ पे भी आ जाएगा और ये छेद उठ के यहाँ आ जाएगा। और जब यह छेद इस पूरे आधे भाग को हम फिर से पुनः खोलेंगे तो ये पूरा गोल बनाएगा। इसे पूरा गोल बनाने के बाद यह ऐसे पार्ट बनाएगा, इस छेद का ये छेद हो जाएगा, इस छेद का यहाँ पे ये छेद और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा और ये तीनों छेद यहाँ पे फिर दिखेगा। तो कुल यहाँ पे देखिए इस तरह की आकृति जहाँ पे दिखेगा हमें, ऑप्शन ए में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा क्योंकि 4 ही छेद दिख रहा है। कुल यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 12 छेद दिखना चाहिए। ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि 12 के बाद ये 4 छेद यहाँ पे आपस में नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 4 छेद दिख रहे हैं और 12 छेद चारों ओर से लेके हैं। तो ऑप्शन बी हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह हम सतह पेज के कटिंग के सतह को ओपन करते हुए आंसर ढूंढेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब आपका ही हमारा मेहनताना है और मेरा मनोबल बढ़ाने का सबसे बड़ा आसान जरिया सब्सक्राइब, और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।